जाएगा। थुंग थुंग की यह डिठाई देखकर राइस्टार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने थुंग थुंग का गला दबोच लिया और उसे हवा में ऊपर उठा दिया। वह तड़पने लगा और राइस्टार की ताकत का अंदाजा होते ही उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। अपनी जान बचाने के लिए वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मारो मत प्लीज। मैं सब बताता हूँ कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ और इसकी असली वजह क्या है। 5 साल पहले की बात है। मैं इसी फुरफुरी नगर में रहा करता था। उस समय मैं फुरफुरी नगर का सबसे ताकतवर पहलवान था। लोग मुझे बकासुर थुंग थुंग कहते थे, क्योंकि मेरी आदत ही कुछ ऐसी थी। मैं दिन भर बस खाते पीते ही रहता था। जहां भी शादी होती या कहीं भंडारा लगता, मैं सबसे पहले पहुंच जाता था और 3-4 किलो खाना तो मैं ऐसे ही खा जाता था। मैं चलते कुछ भी काम करते समय मैं बस खाता रहता था। मेरे घर में भी हर जगह खाने की प्लेटें भरी रहती थी। मैं बार बार खाना खाता रहता था, लेकिन अजीब बात ये थी कि मैं कितना भी खा लूं, मेरा पेट कभी नहीं भरता था। शायद पता नहीं ये मेरी बीमारी के चलते होता। मेरे साथ मेरी बूढ़ी माँ भी रहती थी। हर रोज वो तेज धूप में खेतों के अंदर काम करती थी। पसीने से तरबतर होकर भी वो दिन भर मेहनत करती रहती। शाम को जब वो खेत से लौटती तो आते ही वो मेरे लिए गरम गरम रोटियां बनाना शुरू कर देती। कभी कभी रोटियां बनाते समय उसके हाथ भी जल जाते थे। जलन से वो थोड़ा सा सिहर जाती। मेरी माँ मुझे प्यार करती। थुम थुम जितनी रोटियां मांगता, उसकी माँ उतनी ही चुपचाप बनाकर उसके सामने रख देती। कई लोग मेरा मजाक उड़ाते। इन सब के बावजूद एक इंसान ऐसा था जिसने उसे कभी ठुकराया नहीं। वो थी मेरी माँ। उस दिन एक दोपहर जब मैं खाना खाने के लिए अपने घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरी माँ चारपाई पर लेटी हुई है और वो लगातार खांस रही थी। लेकिन इससे पहले मैं कुछ कर पाता, मेरी प्यारी माँ ने वहीं उसकी आंखों के सामने आखिरी सांस ले ली। मेरी माँ मुझे हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर चली गई। ये देखकर मैं पूरी तरह टूट गया। मेरी माँ के सिवा और कोई था ही नहीं और आज वही माँ उसके सामने एक लाश बनकर पड़ी थी। जब मैं रोते रोते अपने घर से बाहर निकला तो लोगों ने मुझे ताने देना शुरू कर दिए। कोई आदमी जोर से बोलता, अरे देखो, बाहर आ गया मुंह उठाकर, सांड कहीं का, अपनी माँ को भी खा गया। तेरी माँ की मौत का कारण तू खुद है। खुद तो बकासुर की तरह खाता रहा, लेकिन कभी अपनी माँ की जरूरतें समझने की कोशिश की? बकासुर कहीं का। लोगों की यह बातें सुनकर मैं कुछ